हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रो पर स्वागत है। हम आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो हम देर नहीं करते हुए, क्योंकि आपका भी समय इम्पोर्टेंट है और हमारा भी समय इम्पोर्टेंट है, तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। और जो ब्लड कैंसर है ये कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है भाई? अस्थि मज्जा में बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। और जो कीमोथेरेपी होती है, जो कोशिकाएं कैंसर में जो कोशिकाएं वृद्धि करती है, अनियंत्रित होती है, उनको जो ट्यूमर बनता है उसको नष्ट करने में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक अवस्था होती है? तो स्पोरोजाइट होती है। और जो स्पोरोजाइट होती है, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ रोग होता है। किससे होता है भाई? प्रोटोजोआ से होता है। आगे चलते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो मरासमस जो है वो होता है, ये एक गंभीर बीमारी होती है। ये जब शरीर के अंतर्गत संपूर्ण कैलोरी नहीं मिलती तब ये गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मरासमस नामक एक रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की? तो लेप्रोसी जो बेसिलस है इसकी खोज हैंसन ने की। और इस जो लेप्रोसी बेसिलस है इसको जाना जाता है कुष्ठ रोग के नाम से। इसका एक अन्य नाम भी है जीर्ण रोग। और जो ये रोग है ये किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है, यानी जीवाणु से होता है। किससे होता है भाई? जीवाणु से होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है थैलेसेमिया रोग प्रभावित करता है, तो खून को प्रभावित करता है, यानी ब्लड को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है, तो सेड्सी जो मक्खी है ये वाहक होती है। तो अब हम मेरे को बताएंगे कि जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और जो रोगों की जैसे वाहक होती है, जैसे शीशी मक्खी है, घरेलू मक्खी है, इन सब की जो अलग अलग मक्खियाँ हैं ये किस रोग की वाहक है, इस पर हमें एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। क्योंकि इनमें लगभग बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो हम एक ही वीडियो में इसको एक साथ लेकर के आएंगे, तब ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बात करते हैं प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, तो 90% होता है भाई। आगे चलते हैं। तो एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी मिलती है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन जो बने होते हैं वो एमिनो एसिड के बने होते हैं। किसके भाई? एमिनो एसिड के बने होते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं वो ऊतक व कोशिकाओं के निर्माण में क्या हैं? सहायक हैं। कोशिकाओं के निर्माण में भाई सहायक हैं। बात करते हैं कि कैलोरी से संबंधित, यहाँ पर एक नाम आया कैलोरी की बात करें तो एक मनुष्य को 2100 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी भाई? 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जो फीमेल होती हैं उसको 2000 कैलोरी की, मैं लिख देता हूँ, 2000 कैलोरी की। और जो पुरुष होता है उसको 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का। और विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, इसका नाम। आगे क्वेश्चन नंबर 12, रोतोंदी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोतोंदी रोग होता है। आगे चलते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन दाल में पाया जाता है। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ हमको क्या ग्लूकोज के रूप में मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है। आपने देखा होगा। इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है आज का लास्ट क्वेश्चन, कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।